हेलो, नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज का वीडियो मेरा बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बच्चे काफ़ी समय से मांग कर रहे थे कि इस विषय पे वीडियो बनाऊं। बच्चों को काफ़ी टफ लगता है क्योंकि नक्शा वगैरह का उपयोग बच्चे लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं, तो वही मैंने कोशिश की है। मेरा आज का टॉपिक है महाद्वीप। तो महाद्वीपों का हमने लगभग चित्र बनाया हुआ है, पूरा मानक चित्र नहीं है, समझाने के हिसाब से मैंने ये चित्र बनाया है। तो इसमें हमने जो है वो सभी महाद्वीपों को ग्रुप्स उठा करके और यहाँ पे स्थापित किया है। तो इससे आपके जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और मैंने इसको सरल से सरल विधि से बताने का प्रयास करूँगा, जो कि एग्ज़ाम में जो फैक्ट आते हैं केवल मैं वही फैक्ट को लेकर चलूँगा। अनावश्यक फैक्टों को बताना हमारा जो है बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं भारत के महाद्वीप, है ना। तो सबसे पहला हम महाद्वीप लेते हैं आपका, वो कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप देखें हम, तो एशिया महाद्वीप आपका ये है, ये आपका जो है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के आपके जो है वो पश्चिम में कौन सा है आपका? यूरोप महाद्वीप लगा हुआ है। और दक्षिण में आपका जो है वो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहीं पे आपका जो है वो हिंद महासागर है। यहाँ पे कौन सा है आपका? हिंद महासागर है, जो भारत के दक्षिण से लगा हुआ है। ये आपको देखिए, ध्यान से देखिए, ये इंडिया आपको दिख रहा होगा, है ना। तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है। और एक पूछता है कि सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो कौन है आपका? एशिया महाद्वीप है। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि अगर पूछे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है या जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और अगर हम देखें तो कुल महाद्वीप का अगर हम एरिया देखें तो 30% जो है वो में एशिया महाद्वीप स्थित है। और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या जो है वो कहाँ पे निवास करती है? एशिया महाद्वीप में निवास करती है, ठीक है। और एशिया महाद्वीप एक रंग बिरंगा महाद्वीप है। यहाँ पे जो है विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसलिए इसको विभिन्न धर्मों का जो है वो अजायब घर भी एक उपनाम दिया गया है। और आगे चलते हैं तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? सबसे बड़ा देश जो है वो आपका चीन में है। किसमें? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? चीन है। वो चीन नहीं है, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? चीन है ना। और यदि हम क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रूस देश कौन सा है आपका? रूस है। यद्यपि रूस जो है वो आपका यूरोप महाद्वीप तक विस्तारित है, तो आपका जो रूस जो है वो एक ऐसा देश है जो कि 2 महाद्वीपों में आता है, एशिया महाद्वीप में भी और यूरोप महाद्वीप में भी। और सबसे छोटा द्वीप, वो सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप है आपका मालदीव। कौन है? मालदीव। तो ये सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप का। और सबसे बड़ा देश कौन है आपका? तो सबसे बड़ा देश जो है वो एशिया महाद्वीप कौन सा है आपका? चीन है ना, जनसंख्या में। और क्षेत्रफल में देखा जाए तो यदि एशिया महाद्वीप का भाग माना जाए रूस को, तो रूस को अपन भी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कह सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल में जो है वो रूस न केवल एशिया महाद्वीप का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है ना। और इसी तरह से जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में चीन जो है न केवल एशिया महाद्वीप का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। और यहाँ की नदी देखते हैं, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी है मांग टिसी कयांग, यांग टिसी कयांग, है ना। ये जो है वो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की अगर देखा जाए, वो भारत क्या दुनिया की नदियों में देखा जाए तो इसका बड़ेपन में स्थान कौन सा आता है आपका? चौथा आता है। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो एशिया महाद्वीप का जो है आपका यहाँ पे हिमालय स्थित है।
और सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट, है ना। ये आपके किस देश में है? तो ये पूछा गया एग्जाम में कि माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है किस देश में है? तो आपके नेपाल में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। और सबसे गहरा भाग है उसको बोलते हैं मृत सागर। वो क्या है? मृत सागर। ये जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे निचला भाग है। और देखते हैं तो भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। और देशों की संख्या, तो यहाँ पे कुल कितने देश हैं? तो यहाँ पे कुल आपके जो है वो 49 देश हैं। कितने देश हैं? 49 देश हैं। और इसमें हमने जो है वो जो फिलीपींस, जो इजराइल से कट करके एक नया देश बना है, उसको भी हम शामिल करते हैं, तब हमारे देशों की संख्या कितनी होती है? 49 होती है। इसके पहले 48 देश हुआ करते थे। और सबसे बड़ा प्लेटफार्म, ये पूछा गया है, कई एग्जामों में आया है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्लेटफार्म जो है वो है आपका गोरखपुर, जो आपके कहाँ पे है? यूपी में। कौन सा है? गोरखपुर। ये आपका जो है वो यूपी में है। और अगर हम कहें कि ये ना केवल एशिया महाद्वीप का सबसे लंबा प्लेटफार्म है, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म जो है वो आपका कौन सा है? गोरखपुर, जो आपके उत्तर प्रदेश में। इससे पहले खड़गपुर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब जो है वो कौन है? गोरखपुर है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला महाद्वीप कौन सा है। तो अगला महाद्वीप हम लेते हैं, हम क्रम के अनुसार ले रहे हैं। तो दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? अफ्रीका महाद्वीप। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लें, इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं आपके एग्जाम में। तो दूसरा आपका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप है ना। अफ्रीका महाद्वीप आपका देखिए ये है, ये आपका पहला है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। दूसरा स्थान आपका किसका आता है? अफ्रीका महाद्वीप का आता है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इसके जो है पश्चिम में आपके उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जो दो महाद्वीप हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से अमेरिका महाद्वीप भी बोल देते हैं, तो वो स्थित हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप अगर स्थान देखें क्षेत्र सबसे बड़े में, तो बड़े में ये दूसरा है। कौन सा स्थान है इसका? एशिया के बाद जो है वो दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और इसको जो है यूरोप से जिब्राल्टर की संधि अलग करती है। पूछा गया एग्जाम कि कौन सी संधि? तो जिब्राल्टर की संधि जो है वो, ये जिब्राल्टर की संधि आपकी यहाँ मान लेते हैं हम। तो इसको जो है वो किससे अलग करती है? अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से जो है वो अलग करती है। और इस महाद्वीप के कुछ अन्य नाम भी हैं, पूछा गया है, जैसे कि अंध महाद्वीप। इस महाद्वीप के अन्य नाम है अंध महाद्वीप, या इसको जो है वो काला महाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, काला महाद्वीप, या पठारी महाद्वीप। क्या? पठारी महाद्वीप। तो ये ध्यान में रखिएगा, पठारी महाद्वीप है ना। तो ये पूछा गया एग्जाम में कि अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? आपके अफ्रीका महाद्वीप को, या काला महाद्वीप या पठारी महाद्वीप, किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप को। ये रहा आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं इसमें। और इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो, सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो है आपका सहारा, जो कहाँ स्थित है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और ये न केवल अफ्रीका महाद्वीप का, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये। तो इसको याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। या सहारा जो है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो आपका जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। चलिए और आगे चलते हैं। तो एक चीज़ हम देखने में आता है हमको कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहाँ से 3 रेखाएं इसको काटती हैं। वो आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। कौन कौन सी? कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं जो हैं इसको क्रॉस करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आपके पूछा गया है ये। और देशों की संख्या कितनी है इसकी? तो देशों की संख्या इसमें जो है वो कितनी है? 54 देश हैं। कितने देश हैं? कुल देश जो है वो 54 देश हैं। 54 देश इसलिए हैं कि बहुत छोटे छोटे क्षेत्रफल में देश हैं इसके, इसलिए एशिया महाद्वीप से देशों की संख्या जो है वो यहाँ पर अधिक है। और देखते हैं तो उसमें 54 देश हैं। सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका?
तो सबसे बड़ा देश जो है वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? दक्षिणी सूडान है। और लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो है सबसे बड़ा देश जो है वो दक्षिणी सूडान नहीं रह गया है। अब क्या हो गया है आपका? अल्जीरिया। अब क्या है आपका? अल्जीरिया। अल्जीरिया, ठीक है, क्योंकि दक्षिणी सूडान से जो आपका जो है दक्षिणी सूडान जो है सूडान से जो है कट करके आपका ये अलग हो गया है। और छोटा देश देखिए तो कौन है? मेओटो। ये जो है वो क्षेत्रफल में इसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा महाद्वीप है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी, तो लंबी नदी कौन सी है आपकी? नील। कौन सी है? नील। तो ये याद रखें हम कि नील ना केवल अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, बल्कि जो है वो कहाँ की? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी नील है। चलिए चलते हैं, अगला महाद्वीप हमारा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, नक्शे में देख लेते हैं कहाँ पे है वो, स्पष्ट लिखा हुआ है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो नक्शे में देखिए आप, नक्शे में हमारा ये लिखा है आपका, ये क्या लिखा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो ये तीसरा महाद्वीप कौन सा आपका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो इसका क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में इसका स्थान कौन सा आता है आपका? तीसरा, है ना। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका? एशिया महाद्वीप है। उसका दूसरा महाद्वीप कौन सा आपका? अफ्रीका महाद्वीप है। और तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा आपका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है। तो उत्तरी की तीसरा बड़ा है। और इसकी खोज जो है वो 1592 में किसने की थी? कोलंबस ने। 1592 में किसने की थी? कोलंबस। जिसने अमेरिका की खोज की थी? कोलंबस, है ना। किसने की थी? कोलंबस ने की थी। एग्जाम पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन आपके आता रहता है ये। और इस महाद्वीप को जो है वो क्योंकि बाद में खोजा गया है ये, तो इसको नई दुनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि नई दुनिया के नाम से जो है वो किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से जो है वो किस महाद्वीप को जाना जाता है आपका? तो वो आपका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ की जो सबसे बड़ी नहर है वो है आपकी पनामा नहर। पनामा नहर जो यहाँ की सबसे बड़ी नहर है और सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर भी आपकी जो है वो यही है ना। और यहाँ पे जो है गेहूँ भारी मात्रा में होता है। इसको जो है वो इसलिए इसको रोटी की क्या बोलते हैं? डलिया बोलते हैं। रोटी की डलिया, गेहूँ के अधिकता उत्पादन के कारण से जो है वो इसको क्या बोलते हैं? रोटी की डलिया, ठीक है, याद रहेगा, रोटी की डलिया बोलते हैं। और इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या इसमें जो है कुल 23 देश हैं। कितने देश हैं आपके? 23 देश हैं। चलिए ठीक है, कौन कौन हो गया आपका? एशिया महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया। अब अगला चौथा महाद्वीप है आपका जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। मैं सिर्फ उतनी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपके आती हैं ना। अनावश्यक चीज़ें पढ़ने से जो है वो सही नहीं रहता है। हम केवल सिलेबस के अनुसार ही जो है वो जिस लेवल के पेपर आता है उस लेवल का अगर हम अध्ययन करेंगे तो हमको जो है वो एग्ज़ाम निकालने में काफ़ी आसानी होगी। तो चौथा आपका जो है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप ये है आपका, है ना। लिस्ट डाल लेते हैं, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो इसका ऐसे बताया हमने, इसका क्षेत्रफल में जो स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में इसका स्थान जो है वो कौन सा है आपका? चौथा स्थान है। और ये आपका जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, देखिए, है ना, ये आपका उत्तरी गोलार्ध, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो किस गोलार्ध में स्थित है? ये आपका दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो स्थित है, ठीक है। किस स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में आपका जो है वो स्थित है। और इसमें देशों की संख्या, तो देशों की संख्या इसमें कितनी है आपकी? 13। इसमें कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है आपकी? 13 है। और यहाँ के मूल निवासी किस नाम से जाने जाते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो यहाँ के मूल निवासी को जो है बोलते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन, रेड इंडियन जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं तो यहाँ का ये जो सबसे बड़ा पर्वत वो है आपका एंडीज पर्वत। कौन सा है? एंडीज। तो ये यहाँ का जो है सबसे बड़ा पर्वत है। किस महाद्वीप का? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का।
और सबसे ऊंचा पर्वत हमने बताया था कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में है, वो कौन सा आपका हिमालय है। लेकिन सबसे लंबा पर्वत कौन सा आपका एंडीज में है, और कहाँ पे स्थित है आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चलिए ठीक है। और इसका जो बड़ा देश कौन सा है, तो बड़ा देश है आपका कौन सा है, ब्राज़ील। ये एग्जाम पूछा गया, पुलिस के एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। इसका बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में, तो ब्राज़ील है। और छोटा देश कौन सा है, वो है फाकलैंड। कौन सा है, फाकलैंड। इसको याद रखिएगा, बड़ा देश ब्राज़ील, छोटा देश फाकलैंड। और चलिए चलते हैं अब अगले महाद्वीप की ओर, इसको मिटा देते हैं। तो अगला महाद्वीप जो है वो कौन सा आपका, यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप। कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है ना, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, अगला जो है वो आपका कौन है, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के बारे में देखिए, तो एकमात्र ऐसा महाद्वीप है ये, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जो है वो कोई मरुस्थल नहीं है ना, कोई मरुस्थल नहीं है यहाँ पे। ये एग्जाम पूछा गया है आपका कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा आपका यूरोप महाद्वीप है ना। और स्थान में देखें तो स्थान में इसका स्थान जो आता है आपका छठवां आता है, छठवां बड़ा महाद्वीप है ये, छठवां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और संपन्न महाद्वीप है। देशों की संख्या कितनी है, देशों की संख्या जो है यहाँ पे कितनी है, 50 है। देशों की संख्या कितनी है, 50 देश हैं इसमें। ठीक है, अच्छी बात है। और ब्रिटिश द्वीप यहीं का भाग है जिसमें आपका इंग्लैंड स्थित है। ब्रिटिश द्वीप पूछता है, ब्रिटिश द्वीप किस महाद्वीप का भाग है, तो यूरोप महाद्वीप का भाग है, और इसमें आपका जो है वो इंग्लैंड स्थित है। और इस महाद्वीप में भी जो है वो रूस का विस्तार है। तो एक क्वेश्चन तो आपका जैसे मैंने बताया था, पहले ही बताया था कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है, वो ऐसा कौन सा देश है जिसका विस्तार जो है वो 2 महाद्वीपों पर है, तो वो आपका जो है वो रूस महाद्वीप है। कौन सा, रूस देश है ना। और आगे चलते हैं, बड़ा देश कौन सा है, तो बड़ा देश जो है उसका कौन सा है, रूस है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, यहाँ का देश रूस है। और छोटा देश कौन सा है, तो वो है वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखें कि रूस और वेटिकन सिटी बड़े और छोटे जो है वो केवल यूरोप महाद्वीप में ही नहीं है, बल्कि ये दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल में रूस है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है आपका, वेटिकन सिटी है। और एक बात और याद दिला दें कि वेटिकन सिटी न केवल क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है, बल्कि जनसंख्या में भी सबसे छोटा देश है ये। तो चलिए और चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और यहाँ से इंग्लिश चैनल जो है वो निकलता है, यहाँ से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा जो है वो इंग्लिश चैनल है। काफ़ी सुन रखा हमने, इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, इस तरह से बातें आती रहती हैं आपके। इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल जो है वो कहाँ पे स्थित है आपका, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और चीज़ देखते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और ये किन देशों को अलग करता है, तो फ्रांस और इंग्लैंड को। किसको, फ्रांस से किसको करता है, इंग्लैंड को। किसको, फ्रांस से इंग्लैंड को जो है वो ये अलग करता है। कौन सा, इंग्लिश चैनल। कौन सा अलग करता है आपका, इंग्लिश चैनल अलग करता है। और दोनों विश्व युद्धों का केंद्र जो है वो आपका यही रहा। अभी तक 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तो दोनों विश्व युद्ध का मुख्य केंद्र जो है वो आपका कौन था, यूरोप महाद्वीप ही रहा है। और एक चीज़ आपका और पूछता है कि किन 2 महाद्वीपों को मिलाकर के जो है वो यूरेशिया महाद्वीप कहा जाता है, तो यूरोप और एशिया महाद्वीप को संयुक्त रूप से, किसको, यूरोप प्लस एशिया, इसको क्या जाता है, यूरेशिया। इसको संयुक्त रूप से क्या नाम दिया गया है, यूरेशिया है ना। तो यूरो से, यू से यूरो बन गया और एशिया शब्द उच्चारण हो रहा है, तो इसको हम दिमाग में रख लें है ना। तो दोनों महाद्वीपों को मिलाकर के कौन कौन सा, यूरोप और एशिया महाद्वीप को मिलाकर के जो संयुक्त रूप से जो है वो क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आपका और आता है, वो क्वेश्चन आपका आता है कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो आपके यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का द्वीप है ना, प्रायद्वीपों का महाद्वीप।
ठीक है। किसे कहा जाता है? तो आपके यूरोप महाद्वीप को। किस महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं? प्रायद्वीप ऐसा है, भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, वो कहलाता है आपका प्रायद्वीप। भूमि का ऐसा बड़ा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं महाद्वीप। अगर वो छोटा है तो उसको बोलते हैं द्वीप। जैसे कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप आपका जो है वो यहाँ पे स्थित है ना, ये आपका कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है आपका? ग्रीनलैंड। और छोटे द्वीप तो बहुत सारे हैं, तो छोटे द्वीप एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? ग्रीनलैंड। और प्रायद्वीपों का महाद्वीप, जहाँ मैटर पे आए, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को। तो देखिए एक आकृति बन रही है यू जैसी, तो ये पानी मान लीजिए, ये पानी है ये, तो इससे हमको याद रहेगा कि यूरोप। यूरोप भी हम लिखेंगे तो अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या आता है? इसमें यू आता है। तो इससे हम ध्यान रख लें कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यू जैसी आकृति बनती है। ऐसे महाद्वीप जिनके 3 ओर से पानी होता है, ऐसे देश जिनके 3 ओर से पानी होता है, तो वो प्रायद्वीप कहलाते हैं। तो अमेरिका, आपका यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश जो है वो प्रायद्वीप हैं, तो इसलिए इसको जो है वो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं। तो अगला महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जान लें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो इसको सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। इसको सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। तो इसका स्थान कौन सा आता है? 7वां स्थान आता है, क्योंकि कुल 7 महाद्वीप बताए गए हैं। यद्यपि 8वां महाद्वीप खोज लिया गया है, ये लिखा है आपका जीलैंडिया, है ना। जीलैंडिया नाम का 8वां महाद्वीप जो है वो खोज लिया गया है, और एग्जामों में ये आपका पूछा भी जा रहा है। तो 7वां बड़ा महाद्वीप कौन सा? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में देखें, जिसकी खोज किसने की थी? इसी को 1770 में किसने की थी? कुक ने, जेम्स कुक। किसने की थी? जेम्स कुक ने, ठीक है, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? 1770 में किसने की थी? जेम्स कुक ने। और द्वीपी महाद्वीप, इसको जो है एक नाम बोलते हैं, इस नाम क्या बोलते हैं? द्वीपी महाद्वीप। और बॉक्साइट उत्पादन में जो है वो इस महाद्वीप का जो है वो प्रथम स्थान है। तो जैसे अगर कभी देश पूछता है कि बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, अब वो ऑस्ट्रेलिया देश का है। तो इस महाद्वीप में आपका ये रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, दिख रहा है छोटा। तो इस महाद्वीप में जो है वो कौन से देश विस्तृत है? तो वो आपका जो है जो ऑस्ट्रेलिया देश है, उसी का अधिकांश विस्तार जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ पे बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से बॉक्साइट उत्पादन में जो है वो पहला स्थान किसका आता है? आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आता है। और चलते हैं, और सबसे छोटा महाद्वीप तो हमने बता दिया ये, लेकिन अगर हम कहें, अगर हम इसको मान्यता देते हैं 8वें महाद्वीप को, ये 8वां महाद्वीप है आपका जीलैंडिया महाद्वीप है, तब तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो आपका कौन सा होगा? जीलैंडिया महाद्वीप होगा, क्योंकि ये आपके लगभग 50% है। एशिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का 50% जो है वो जीलैंडिया, जो 8वां महाद्वीप खोजा गया है उसके बारे में, तो वो सबसे छोटा है। और चलिए हम एक बात और करते हैं। आपका एक है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप नाम सुना होगा आपने, है ना। ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। और ये अधिकांश हिस्सा इसका जो है वो पानी है ना, बर्फ जमा हुआ पानी है। तो ये जो है वो देखने में कैसा लगता है? सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, इसलिए इसका एक नाम पड़ गया है श्वेत महाद्वीप। ये पूछता है कि श्वेत महाद्वीप जो है किसको कहते हैं? तो श्वेत महाद्वीप जो है वो इसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को। और यहाँ पे जनसंख्या जो है वो ना के बराबर है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे विभिन्न देशों की जो है वो अनुसंधान संस्थाएं हैं, विभिन्न देशों की अनुसंधान संस्थाएं हैं। जैसे भारत की आपकी दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है। कौन कौन सी? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, मैत्री और भारती, ये अनुसंधान संस्थाएं हैं जो कहाँ पे स्थित हैं? भारत की अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं।
और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये आपका सबसे नीचे है, ये रहा आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। ये आपका है ना, ये आकृति है आपकी, ये कौन सा महाद्वीप है आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो इसको जो है वो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है और विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की संज्ञा भी जो है इस महाद्वीप को दी जाती है। चलिए अगला चलते हैं। अगला महाद्वीप जो है आठवां महाद्वीप। आठवां महाद्वीप आपका, इसको खोज निकाला है। आठवां महाद्वीप कौन सा खोज निकाला है? वो है जीलैंडिया। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। क्या है ये आठवां महाद्वीप? इसको मिटा दें, हम इसको मिटा दें ताकि महाद्वीप के बारे में कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट लिख सकें। तो ये आपका जो है वो कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया महाद्वीप। जीलैंडिया महाद्वीप, ये आपका जो है वो आठवां महाद्वीप है। कौन सा है आपका? आठवां महाद्वीप है। इसको लगभग मान्यताएं मिल गई हैं, मान्यताएं मिल रही हैं, अधिकांश किताबों में इसका उल्लेख मिल रहा है। तो ये आपका आठवां महाद्वीप है। और ये देखिए, ये रहा आपका है ना ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के इस दिशा में है आपका, ये देखिए एक लंबा कार्य पड़ा हुआ। और इसका जो है वो 94% हिस्सा, इसका जो 94% हिस्सा इस महाद्वीप का है वो किसमें? प्रशांत महासागर के अंदर है। प्रशांत महासागर से डूबा हुआ है, ठीक है, डूबा हुआ है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो छोटा कैसे हो जाता है? तो इसका क्षेत्रफल जो है 50 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 50 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो है वो क्षेत्रफल है। और इसमें जो किस देश का विस्तार है? तो इसमें जो है आपका किस देश का विस्तार है? वो है आपका न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड का विस्तार जो है वो इसमें है। अगर कहें कि इस महाद्वीप में जो है न्यूजीलैंड के जो है वो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से? उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप स्थित है। तो अब देखें आकार में, तो आकार में 50 लाख किलोमीटर, इससे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है और इसका अगर उल्लेख है आपके जो आठवां महाद्वीप बता रहे हैं हम, ये जीलैंडिया, अगर इस महाद्वीप किसी विकल्प में है आपका, तो फिर आपका आंसर क्या सही होगा? जीलैंडिया। तो इस तरह से महाद्वीप के बारे में आज हमने मोटी मोटी जानकारी दी। मेरा प्रयास था कि वही जानकारी दूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो, इसलिए मैंने कोई अनावश्यक बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई, ना ही अनावश्यक मैंने विस्तार किया। तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं और इसको देखें, आप लोग बच्चों को शेयर करें जो आपके फ्रेंड वगैरह हैं। और आपको मैं तो यही आशा करता हूँ कि आप इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। और मैं इस तरह से लगभग डेली जो है वो 1-2 इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मेरी कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक बच्चों तक मैं पहुंच सकूं इसको। तो मैं आर.के. सक्सेना आप सभी से अगले वीडियो तक जो है वो आपका विदाई लेता हूं। नमस्कार।